तो देखो एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट को होने में अब ज्यादा कुछ खास टाइम बचा नहीं है, लेकिन बाय द वे डब्ल्यूडब्ल्यू ने रीसेंट टाइम में कंफर्म कर डाला है कि जो रोमन रेंज है क्या वो एलिमिनेशन चेंबर का आखिरी मोमेंट पे पार्ट बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। और जो कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस है उनको भी हल्की सी वार्निंग गई है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जे उसो के बारे में, क्या जे उसो आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर हमारे न्यू आईसी चैंपियन बनेंगे। डीन एम्ब्रोस का रेफरेंस किस तरीके से हुआ स्मैकडाउन में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां एलिमिनेशन चेंबर के बारे में बात होगी, रोमन रेंज के बारे में बात होगी, सेथ के बारे में, वहीं डीन एम्ब्रोस को लेकर भी एक छोटी सी चर्चा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के साथ में, एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वहां पर एक सरप्राइज रिटर्न प्लान कर सकते हैं। और ये रिटर्न हो सकती है हमारे शेमस की, सेल्टिक वॉरियर शेमस। डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक टाइम हो चुका उन्हें गायब हुए, वो अभी तक दिखाई दिए नहीं, कब वापस आएंगे इंजरी वगैरह से, उसकी आज कोई डेट भी नहीं आई है सामने। लेकिन रिसेंट टाइम में बता दो तुम लोगों को एक अपडेट आई है। इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो कि प्रो रेसलिंग स्कूप्स की तरफ से आई है कि जो शेमस है वो शायद तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी कमबैक करते हुए नजर आएंगे, एंड पॉसिबली जो एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट है वो भी एक पोटेंशियल जगह डिस्कस हो रही है जहां पर शेमस अपना कमबैक करते हुए नजर आएंगे। बाकी देखो कि होता आने वाले टाइम में क्या, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के अंदर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को शेमस ले आती तो किस तरीके से उनका यूज होता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, राइट। लेकिन शेमस मुझे लग रहा है कि अगर कमबैक करते हैं जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, हमें रेसलमेनिया के अंदर एक बैंगर एक्शन फॉर श्योर उनकी तरफ से दिखाई देगा। बात हम लोग डीन एम्ब्रोस के जॉन मॉक्सली के बारे में भी कर लेते हैं। जो डीन एम्ब्रोस हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कब वापस आएंगे इसका किसी को अता पता नहीं है। बाय द वे बहुत सारे लोग पूछते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट कब ओवर होगा, तो अभी फिलहाल 2027 वो पॉसिबली टाइम है। जब 2027 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तब वो डिसाइड करेंगे उन्हें एईडब्ल्यू के अंदर रहना है या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आना है। लेकिन तुम लोगों को बता दूं कि रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक प्रोमो एयर ऑन करती है। ये कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, इनका प्रोमो था रेसलमेनिया को लेकर, जहां सेथ रॉलिंस ये बात कहते हैं कि वो ऑफिशियली वे में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कोडी रोड्स को उनकी फिनिश द स्टोरी के अंदर। तो इसी चीज के अंदर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई शील्ड का प्रोमो दिखाती है, इस प्रोमो के एक एंगल के अंदर, एक फ्रेम के अंदर डीन एम्ब्रोस भी होते हैं। इसकी जो क्लिप अगर तुम्हें चेकआउट करनी है तुम लोग मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर जा सकते हो, वहां पर मैंने क्लिप डाली हुई है। लेकिन तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो डीन एम्ब्रोस एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रेफरेंस दे रही है, तो बहुत ज्यादा रेयर होता है, राइट। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तुम लोग को बता दूं वहां से कुछ घंटे पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जो कि शील्ड के एक और वीडियो पैकेज को लेकर थी। तो वहां डीन एम्ब्रोस पूरी तरीके से ट्रिम्ड आउट थे, लेकिन कुछ इस तरीके से स्मैकडाउन के अंदर एक छोटा सा रेफरेंस हुआ मॉक्सली का, जो कि मुझे लगा फॉर श्योर तुम लोग को बताना चाहिए। इसके बाद वाली जो स्टोरी है वो जे उसो, जिमी यूसो एंड गंथर के बारे में जुड़ी है। जो आने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला, जिन लोगों को नहीं पता है, इस वाले शो के लिए ये बात पूरी तरीके से ऑफिशियल है कि जे उसो फेस करेंगे गंथर का एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के अंदर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है, क्या जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो गंथर को हरवाएगी और जे उसो को न्यू चैंपियन बनाएगी या फिर नहीं। तो देखो अभी फिलहाल जो चांस है वो ना के बराबर है कि जो जे उसो है वो न्यू चैंपियन बनेंगे। रीजन ये है कि रिसेंटली फाइटफुल सिलेक्ट क्यूएनए करता है, फाइटफुल सिलेक्ट इस क्यूएनए के अंदर ये बात रिवील करता है कि जो करंट प्लान्स है बेस्ट रेसलमेनिया के लिए वो जे उसो वर्सेस जिमी उसो के लिए ही हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई की यही प्लान्स थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्हीं प्लान्स को एग्जीक्यूट भी करने वाली है शायद रेसलमेनिया 40 के अंदर। इसका इवेंचुअली मतलब ये है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जे उसो को नहीं जितवाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जे वर्सेस जिमी एक टाइटल मैच नहीं हो सकता है, लेकिन तुम खुद ट्रिपल एच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर तुम गंथर को एक अलग आईसी टाइटल मैच में बुक कर सकते हो और जे उसो वर्सेस जिमी उसो के मैच को एक टाइटल की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों ही जे वर्सेस जिमी के मैच के अंदर एक चैंपियनशिप ऐड करेगी जबकि उसका एक अलग से मैच हो सकता है रेसलमेनिया में। सो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से एक मेजर रीजन हो सकता है क्यों जे उसो आने वाले रॉ के अंदर चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जिमी आके ही उन्हें कॉस्ट करेंगे एंड फिर इनका मैच सेटअप होगा रेसलमेनिया 40 के लिए। बात हम लोग एलए नाइट के बारे में भी कर लेते हैं, बिकॉज एलए नाइट को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि एलए नाइट का क्या होगा, रोड टू रेसलमेनिया चल रही है। तो तुम लोग को बता दो कि रीसेंट टाइम के अंदर इसको लेकर भी एक अपडेट वगैरह आई है सामने। बताया जा रहा है जो एलए नाइट के ओरिजिनल प्लान्स थे वो ये थे कि वो लोगन पॉल का फेस करेंगे एक यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच के अंदर। लेकिन ये जो प्लान्स है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जीक्यूट करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर उनके पास कोई और प्लान्स है, इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है सामने। लेकिन डेफिनेटली ये बात है कि एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जब पूरी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई डिस्कस कर रही थी तो उसमें ये भी डिस्कशन था कि ना एलए नाइट आमना सामना करें लोगन पॉल का एक यूएस टाइटल मैच के अंदर। बाय द वे अब तो एलए नाइट भी और लोगन पॉल दोनों के दोनों मेंस एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट बनेंगे। तो मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां से कहानी चालू कर सकती है। लेकिन बीच में एजे स्टाइल्स भी एलए नाइट के साथ
हल्के से भिड़े हुए हैं, तो उसका क्या होगा ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ लोगन पॉल को एक लैडर मैच में डाल दो या फिर लोगन पॉल का एक मल्टीमैन मैच करवा दो, एजे स्टाइल्स, एले नाइट सभी को उसी में डाल दो, मजा आएगा यार। एक लंबे टाइम से हमने लैडर मैच नहीं देखा रेसलमेनिया के अंदर। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड एलिमिनेशन चेंबर शो के बारे में जुड़ी है। अगर रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है, स्पेशली जब WWE ने कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस इन दोनों को अनाउंस किया है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के लिए। तो हुआ कि रोमन रेंस ने एक वीडियो क्लिप अपलोड की है अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ जो रोमन रेंस है पॉल हेमन से पूछते हैं कि भाई एलिमिनेशन चेंबर कब है और कहाँ पे है, तो डेट बताते हैं और कहते हैं भाई ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। फिर रोमन पूछते हैं कि हमें वहां जाना पड़ेगा। वाइज मैन कहता है नहीं भैया मैं वाइज मैन हूँ, आपको आप क्यों जाओगे कहीं पे भी, आप चिल रहो, आप टेंशन मत लो, आपको कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा। जो कि ये बात कंफर्म करता है कि रोमन रेंस ऑस्ट्रेलिया शायद ट्रैवल नहीं करेंगे, द रॉक होंगे या फिर नहीं होंगे, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन रोमन रेंस एटलीस्ट उस शो का पार्ट नहीं बनने वाले हैं। फिर रोमन रेंस एक धमकी देते हैं कि पॉल हेमन ये जो हमारे सेथ एंड कोडी इनका क्या होगा, तो बताते भैया वो ग्रेसन वॉलर शो के ऊपर आएंगे। तो रोमन रेंस यहाँ पर कहते हैं पॉल हेमन को उनसे कह दो उनके मुंह से कोई ऐसा वैसा शब्द ना निकले, सिर्फ उनका शब्द निकले या फिर उनका मुंह जो खुले वो एक शब्द के लिए खुले, वो है एक्नॉलेज मी वाला, यानी कि वो ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करें, बस इतना ही उन्हें बोलना चाहिए अपने मुंह से, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाकी देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। रोमन रेंस की तरफ से वार्निंग तो जा चुकी है और जैसे मैंने कहा ये बात कंफर्म कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट नहीं होंगे, द रॉक होंगे या फिर नहीं होंगे, बाकी हम लोग ये डिस्कस वगैरह करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।